गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि सीपेक से सिर्फ चीन को फायदा होगा। अमेरिका से इस तरीके का ताउन पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स ने एक बयान में कहा कि ये वाज़े है या इसे वाज़े होने की ज़रूरत है कि सीपेक इमदाद से मुताल्लिक नहीं है। ये अरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट गैर रियायती कर्जों से चलना शुरू हुआ। इसमें चाइनीज़ कंपनियां अपने मजदूर भेज रही हैं, अपना मटीरियल लगा रही हैं। सीपेक का ज़्यादातर इन्हिसार चीनी मुलाजमीन और सप्लाईज पर है, इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है। एलिस वेल्स ने मजीद कहा कि सीपेक का पाकिस्तान की मईशत पर भारी असर पड़ेगा, खासतौर पर उस वक्त जब 4-6 साल के अंदर कर्ज की बड़ी अदायगियाँ करना होंगी और कर्जों की अदायगियाँ मुलतवी की जाती हैं, तब भी ये पाकिस्तान के मुआशी तरक्की की सलाहियत को लटका सकती है और वज़ीर आज़म के इस्लाहाती एजेंडे को मफलूज कर सकती है। अब अमेरिका सीपेक पर पहले भी अपने खदशात का इज़हार कर चुका है, मगर इस बार एलिस वेल्स का बयान ज़्यादातर पाकिस्तान को खबरदार रखने से मुताल्लिक था, जिस पर चीन बरहम नजर आया और उसके सफ़ीर की तरफ से जारहाना और तफसीली बयान भी सामने आया। चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर ने इस मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका के इस बयान को मुस्तरद करते हैं। पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक के ताउन पर मबनी है, जो बाहिमी तौर पर दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। चीनी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत हुई तो चीन इससे कभी नहीं कहेगा कि वो अपने कर्ज़ों की अदायगी करे। ये एक बहुत बड़ा बयान चीनी सफ़ीर की तरफ से आया। इसके साथ ही उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF जिसे बुनियादी तौर पर मगरबी ममालिक चलाते हैं, वो अपने कर्ज़ों की अदायगियों के निज़ाम पर सख्त था। चीनी सफ़ीर ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि अमेरिका ने जिस इमदाद का वादा पाकिस्तान से किया था, इसने सिर्फ सियासी तरजीहात की वजह से उस इमदाद को क्यों रोक दिया। हमने पाकिस्तान में जो प्लांट्स लगाए हैं उनकी कीमत इन तमाम ममालिक से कम है जो चीन की बिजली से फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि 2013 में जब चीन पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगा रहा था तो अमेरिका उस वक्त कहाँ था, उसने पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं की, इस बात को जानते हुए कि पाकिस्तान को बिजली की शदीद ज़रूरत थी। बिना सबूतों के इल्ज़ाम लगाना आसान है। चीनी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि उन्होंने सीपेक से मुतालिका स्टेक होल्डर्स से बात की है, नैब से भी बात की है, लेकिन सीपेक प्रोजेक्ट्स में करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला है। अब ये अहम बयान है क्योंकि खुद हुकूमती वज़रा नून लीग में लगाए जाने वाले सीपेक के तहत बिजली के प्रोजेक्ट्स पर रोड नेटवर्क पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे। अब सफ़ीर साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्होंने नैब से भी कन्फर्म किया है। मुलाजमतों से मुतालिक अमेरिका के बयान को भी उन्होंने मुस्तरद किया। अब तक सीपेक में उनके मुताबिक 75,000 पाकिस्तानियों को मुलाजमतें मिली और 2030 तक मज़ीद 23 लाख मुलाजमतों के मौक़े पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे खुशी होगी कि अमेरिका से पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी आए। चीन की तरफ से जारहाना बयान सामने आया है, तफसीली बयान सामने आया है, अमेरिका के हर इल्ज़ाम का जवाब दिया है, जिससे पता चलता है कि चीन सीपेक से मुताल्लिक कितना हसास है, कितना संजीदा है। लेकिन अमेरिका ने पहली दफ़ा सीपेक पर एतराज़ नहीं उठाया। गुज़िश्ता साल जुलाई में भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने IMF को तनबीह की थी कि बेल आउट पैकेज चीनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल ना हो, और फिर माइक पोम्पियो ने खबरदार किया था कि IMF कोई गलती ना करे, अमेरिका देख रहा है। उस वक्त पाक अमेरिका ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।